नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की कथा। जय माँ चंद्र घंटा। आप सभी पर माँ चंद्र घंटा की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस शुभ अवसर पर माँ चंद्र घंटा की संपूर्ण कथा और आरती का वाचन किया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में तृतीय रूप के रूप में पूजित माँ चंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र घंटे के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण माँ इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इस स्वरूप की उपासना करने से साधक को साहस, निर्भयता और आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप हमें शक्ति, साहस और विजय का संदेश देता है। उनकी कृपा से भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और साधक को दिव्य आभा की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा नव दुर्गा के दूसरे रूप की आराधना है, जिन्हें शांति, साहस और दिव्य ऊर्जा की देवी माना जाता है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार का होता है, इसलिए उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। उनकी पूजा करने से साधक के मन का भय दूर होता है और उसे आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। पूजा विधि के अनुसार प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करके उस पर रोली चावल, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। घंटा बजाकर माँ का ध्यान करें और उन्हें सुगंधित फूल, कपूर, नारियल और गुड़ का भोग लगाएं। विशेष रूप से सफ़ेद और पीले फूल माँ को प्रिय माने जाते हैं। पूजन के दौरान ओम देवी चंद्र घंटाए नमः मंत्र का जप करते हुए आरती करें। यह मंत्र साधक के भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा संचार करता है। अंत में माँ से प्रार्थना करें कि वे साधक के मन को निर्मल, जीवन को शांतिपूर्ण और परिवार को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। इस प्रकार श्रद्धा और समर्पण से माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से साधक को दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका विवाह एक साधारण गृहस्थ की तरह नहीं, बल्कि एक योगी और महादेव के अनुरूप होना निश्चित हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से प्रस्थान कर रहे थे, तब उनका रूप अत्यंत भयानक था। वे गले में सर्प धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए और रुद्र स्वरूप में थे। उनके साथ शिवगण अघोरी, भूत प्रेत और पिशाचों के रूप में चल रहे थे। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा हिमालय और माता मैना भयभीत हो गए। तब देवी पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, 10 भुजाओं में शस्त्र उठाए और सिंह पर आरूढ़ होकर अपने स्वरूप में सौम्यता और रौद्रता का अद्भुत संतुलन स्थापित किया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी दैवीय शक्ति का प्रतीक बना। माँ चंद्र घंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी भयानक बारात को सौम्य रूप में प्रदान किया, जिससे विवाह का माहौल भक्तिमय और मंगलमय बन सका। इस प्रकार माँ चंद्र घंटा का अवतरण हुआ, जिनकी पूजा से सभी भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा चंद्रकेतु शासन करते थे।
वे अपने न्यायप्रिय और प्रजापालक स्वभाव के लिए चारों ओर प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में हमेशा धर्म और न्याय की बातें होती थी और उनके प्रजा उन्हें पिता समान मानकर स्नेह करती थी। किंतु विधि के विधान से एक बार उनसे एक ऐसी भूल हो गई जिसने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। एक दिन दरबार में आए एक तपस्वी ऋषि से किसी विषय पर मतभेद हुआ और अज्ञानवश राजा ने उनका अपमान कर दिया। ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि अब उनके राज्य में अराजकता फैलेगी और न्याय और विनाश का वातावरण बनेगा। प्रजा दुखी होगी और स्वयं राजा भी मानसिक कलेश से घिरेंगे। यह श्राप सुनकर राजा घबराए और उन्होंने तुरंत ऋषि से क्षमा मांगी। उनका पश्चाताप देखकर ऋषि का हृदय कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा अपराध क्षम्य तो है, पर श्राप का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। हाँ, यदि तुम सच्चे हृदय से माँ चंद्रघंटा की उपासना करोगे तो उनकी कृपा से तुम्हारे सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। ऋषि के श्राप का असर शीघ्र ही प्रकट हुआ। चंपावती नगर जो कभी समृद्ध और शांत था, अब भय और अराजकता से भर गया। असुरों और दुष्ट शक्तियों का आतंक बढ़ गया। व्यापार ठप हो गया। अन्न और जल का संकट गहराने लगा। लोग भूख और भय से तड़पने लगे। नगर में हर ओर हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि राजा स्वयं भी गहन मानसिक पीड़ा से गुजरने लगा। उन्हें रात रात भर भयंकर दुस्वप्न सताने लगे और उनका मन अशांत रहने लगा। व्याकुल होकर उन्होंने पुनः उसी ऋषि की शरण ली। तब ऋषि ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया, राजन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करो। उनकी घंटे की दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के सभी संकटों का नाश कर देगी और तुम्हारे राज्य में शांति पुनः स्थापित होगी। ऋषि की आज्ञा मानकर राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ कठोर तपस्या आरंभ कर दी। नवरात्रि के तीसरे दिन जब नगरवासियों के साथ मिलकर माँ की स्तुति की गई तो आकाश में एक अद्भुत स्वर्णिम आभा फैल गई। माँ चंद्रघंटा स्वयं सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप देखते ही सभी भय से मुक्त होकर आनंद और श्रद्धा से भर उठे। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र दमक रहे थे। जैसे ही माँ ने अपने घंटे की ध्वनि से आकाश गुंजा दिया, असुर और दुष्ट शक्तियाँ भयभीत होकर भागने लगी। माँ चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल और अन्य शास्त्रों से दानवों का संहार किया और नगर की अराजकता समाप्त हो गई। राजा चंद्रकेतु ने गहन श्रद्धा से माँ को प्रणाम किया। माँ ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे मन से मेरी उपासना करेगा उसका जीवन निर्भयता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। माँ के इस वचन को सुनकर राजा ने प्रतिज्ञा की कि हर वर्ष नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा की जाएगी। उन्होंने नगर में माँ की भव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रतिवर्ष उनकी आराधना का विधान प्रारंभ किया। धीरे धीरे माँ चंद्रघंटा की महिमा चारों ओर फैल गई और भक्तों के भय और संकट दूर होने लगे। इसी प्रकार एक अन्य प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देवता या पुरुष
उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में उसने त्रिलोक में आतंक मचा दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भयभीत देवता भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुँचे और उनसे विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की शक्तियाँ मिलकर एक अद्भुत देवी स्वरूप में प्रकट हुई। यह थी दुर्गा। जब महिषासुर के अत्याचार असहनीय हो गए तो देवी ने अपने रौद्र स्वरूप में प्रकट होकर माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके मस्तक पर घंटों के आकार का अर्धचंद्र शोभा पा रहा था। उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे और वे सिंह पर सवार होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। रणभूमि में उनके घंटे की ध्वनि गूंजते ही असुरों की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल, गदा, तलवार और अन्य शस्त्रों से असंख्य असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भयंकर राक्षस, लेकिन हर बार माँ ने उस पर प्रहार किया। अंततः जब उसने भैंसे का रूप धारण कर आक्रमण किया तो माँ चंद्रघंटा ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ और त्रिलोक में शांति स्थापित हुई। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का स्वरूप केवल दुष्टों का संहार करने वाला ही नहीं, बल्कि भक्तों को निर्भयता, साहस, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना का सार यही है कि चाहे मनुष्य अज्ञान या अहंकार में भूल क्यों न करे, यदि वह सच्चे भाव से माँ की शरण में जाए तो माँ उसे अवश्य क्षमा कर देती है और आशीर्वाद देती है। सभी भक्त मिलकर प्रेम पूर्वक बोले, चंद्रघंटा मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, आज हमने माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की दिव्य और प्रेरणादायक कथा सुनी। इस कथा से स्पष्ट होता है कि जीवन में भय, संकट और अराजकता हमें चारों ओर से घेर लेती है, तब केवल माँ की शरण ही वह मार्ग है जो हमें सुरक्षा, शांति और शक्ति प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक न केवल निर्भय बनता है, बल्कि उसके जीवन में दिव्य आभा, साहस और समृद्धि भी आती है। माँ का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि अहंकार और अज्ञान चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, भक्ति, समर्पण और विश्वास से उसका अंत निश्चित है। जो भी साधक सच्चे हृदय से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और सफलता व आनंद का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर माँ चंद्रघंटा का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में सभी भय और संकटों का नाश कर हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। सभी भक्तजन एक स्वर में बोले, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा।